Hello students in today's session I will explain some of the English literature of multiple choice question। तो आज के इस लेक्चर के अंदर हम लोग NTA UGC नेट JRF सेट PGT के कुछ ऐसे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और ये सारे क्वेश्चन हमारे एग्ज़ाम के अंदर आए हुए हैं। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवर BSI एकेडमी चैनल, जिसके अंदर हम लोग NTA UGC नेट पेपर 1 पेपर 2 की काफ़ी प्रिपरेशन हम लोग कराते हैं। इसके अलावा और भी जो हमारे एग्ज़ाम्स हैं टीचिंग से रिलेटेड, उन सभी के काफ़ी सारे लेसन्स हम लोगों ने अपलोड किए हुए हैं। तो उनको आप हमारे लेसन पे जाके उन सारे लेक्चर्स को देख सकते हैं। तो आप इनको लेसन को देखिएगा। तो इसके अलावा हमारे NTA UGC नेट, जैसा कि मैंने बताया, इंग्लिश लिटरेचर का हम लोगों ने कोर्स मॉड्यूल जो है वो अपने यहाँ पे लॉन्च कर दिया है, जिसके अंदर हम लोगों ने पेपर 1 एंड पेपर 2 का कंबाइन एक कंप्लीट मॉड्यूल हमने लॉन्च किया है। तो इस कोर्स के रजिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग आप हमारे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपके स्क्रीन पर अवेलेबल है। साथ में चाहे तो आप हमारी वेबसाइट जो कि www.bsiacademy.in है, इस पर यहाँ पे जाकर इन कोर्सेज के बारे में देख सकते हैं। इन सारे कोर्सेज की जो लिंक्स हैं वो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दी है, आप जाके उनको देख सकते हैं। तो इसके अलावा हमारे और भी जो कोर्स हैं, जैसे कि पेपर 1 का एक इंडिविजुअल कोर्स हम लोग रन कर रहे हैं जो कि ओनली 999 रुपीज़ के अंदर हम लोग इसके अंदर लेटेस्ट पैटर्न के अंदर वीडियो क्लासेस, प्रीवियस ईयर्स के पेपर, लाइव क्लासेस, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, थ्योरी लेक्चर्स, प्रैक्टिस सेट्स और PDF अवेलेबल करा रहे हैं। तो इस कोर्स के अंदर रजिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट अवर सेशन। तो आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कुछ ऐसे क्वेश्चन इंग्लिश लिटरेचर के जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी हैं। तो let's start our session now. In question number 1, in R.K. Narayan Swamy and Friend, which game offers Swamy the best kind of emotional release from the strains and pressure of disagreeable circumstance? तो जैसा कि हमें सभी को पता है, R.K. नारायण जो कि बहुत फेमस नॉवेलिस्ट थे हमारे देश के, इंडिया के, तो उन्होंने स्वामी एंड जो फ्रेंड्स लिखा था नॉवल, बहुत एक अच्छा फेमस हुआ था। इवन इसके ऊपर DD1 पे, दूरदर्शन पे इसके एक सीरियल भी आता था मालगुडी डेज के नाम पर। तो यहाँ पर बोला गया है कि जब भी स्वामी को किसी भी तरह का कोई प्रेशर होता था या किसी भी तरह का स्ट्रेन से अपने को रिलीज़ करता था, किसी से डिसएग्रीबल होता था, जैसे उसकी काफ़ी बार आपने देखा होगा कि इसके अंदर स्वामी एंड फ्रेंड्स के अंदर उसके फादर के साथ काफ़ी बार एक तरह से उसके फादर उसको बार बार झगड़ा करते थे उसके साथ, मतलब उसको समझाने की कोशिश करते थे। वो सोचता था कि उसके फादर उसका झगड़ा कर रहे हैं। तो जब भी इस तरह के सर्कमस्टांस उसकी लाइफ में आते तो वो किस गेम को खेलकर एक तरह से अपना जो प्रेशर था वो रिलीज़ करता था। तो यहाँ पर क्रिकेट गेम खेलता था, फुटबॉल, टेनिस या फिर हॉकी। तो जैसा कि इसमें पता है हमें, तो सबसे पहले तो इसके कैरेक्टर के बारे में देख लेते हैं कि ये जो R.K. नारायण का जो ये स्वामी एंड फ्रेंड्स है, इसके बारे में कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्वामी एंड फ्रेंड्स जो है एक एक्चुअली में स्वामी एंड फ्रेंड्स द फर्स्ट ऑफ ट्रायलॉजी ऑफ नॉवल, एक्चुअली में ये पूरी एक सीरीज़ थी R.K. नारायण ने लिखी थी उस समय। और R.K. नारायण ने जो सीरीज़ लिखी थी इसमें 3 नॉवल थे, जिसमें स्वामी एंड फ्रेंड्स जो था उसका पहला पार्ट था। अब R.K. नारायण जो थे वो भारत के बहुत अच्छे फेमस नॉवलिस्ट थे, जो कि उनका बर्थ जो हुआ था वो 1906 में हुआ था और उनकी डेथ जो थी 2001 में हुई थी। तो ये जो पूरा कंप्लीट कैरेक्टर है, ये नॉवल जो है फिक्शनल है। तो ये कंप्लीट नॉवल जो है ये एक फिक्शनल टाउन मालगुडी में हुआ है। तो मालगुडी में हुआ था। तो मालगुडी एक एक्चुअली में साउथ में एक जगह को क्रिएट किया गया था R.K. नारायण द्वारा। तो अब इसी में उनकी कुछ और भी फेमस किताब थी, जैसे द बैचलर ऑफ आर्ट्स, द इंग्लिश टीचर, जो कि इसी सीरीज़ की सेकेंड एंड थर्ड इम्पॉर्टेंट बुक्स हैं। अब आप देखेंगे जो इस खेल के अंदर इसमें जो गेम जो है, क्रिकेट का जो गेम है, एक्चुअली में जो स्वामी और उसके दोस्त जो जब भी किसी भी तरह का कोई प्रेशर होता था तो वो क्रिकेट खेलते थे। अब ये क्रिकेट जो है ये एक तरह का सिंबल है इस नॉवल में एज अ कॉलोनिज्म का, क्योंकि उस समय जब ये नॉवल लिखा गया था 1935 में, तो उस समय अंग्रेज़ों का शासन था हमारे देश के ऊपर। और ये जो नॉवल था 1935 में लिखा गया था। प्लीज़ आप इसको नोट कर लीजिएगा, ये मैं मेंशन करना भूल गया हूँ। तो द गेम ऑफ क्रिकेटर इज़ द सिंबल ऑफ इंग्लिश कॉलोनाइजेशन इन द लाइफ्स ऑफ स्वामी एंड हिज फ्रेंड्स। ओके, सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारा फर्स्ट है, क्रिकेट इज़ अ करेक्ट आंसर। सो प्लीज़ मार्क cricket as a correct answer.
ओके, तो प्लीज़ आप फर्स्ट को एज अ फर्स्ट जो है हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, वो इज द ऑथर ऑफ द पोएम अवर कैजुराना ट्री। अवर कैजुराना ट्री, जो कैजुराना नाम का एक ट्री होता है, बहुत बड़ा ट्री होता है, तो उसके नाम की एक पोएम लिखी थी किसके द्वारा, ये बताना है हमको। तो सरोजनी नायडू के द्वारा, तोरा दत्त, रविंद्रनाथ टैगोर या कमला दास। तो ये हमारे 4 नॉवलिस्ट हैं, चारों के चारों नॉवलिस्ट जो हैं इंडिया के हैं। और इसमें बताना है कि अवर कैजुराना ट्री जो पोएम लिखी है, इनमें से किसने लिखी है। तो अगर आप देखें कि अवर कैजुराना ट्री इज़ अ पोएम एंड इट वॉज पब्लिश्ड इन 1881 बाय द तोरा दत्त, an Indian poet, and she was an Indian poet and very renowned poet of that time, and this poem was published in 1881। अब जो तोरा दत्त ने ये जो पोएम लिखी थी, उनका जो उसका एक पूरा जो अभिप्राय था, उसका ये कहा था कि एक्चुअली में जहाँ वो रहती थी तो उसके सामने उनके एक सामने विंडो थी, तो विंडो के पार एक ट्री था। वो ट्री जो था एक तरह से कैजुराना ट्री है। कैजुराना ट्री एक तरह का स्पेशल काइंड ट्री है जो कि बहुत बड़ा होता है, और एक तरह से अगर आप इसको देखेंगे कैजुराना ट्री को अंदर, तो ये एक्चुअली में जो ट्री जो है ये ऑस्ट्रेलिया से ओरिजिन हुआ है। ऑस्ट्रेलिया में इसका मिलता है, और इसके बहुत 17 से ज़्यादा स्पीसीज़ पूरे वर्ल्ड में फैली हुई है। इतना जानना ज़रूरी नहीं है, पर हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ज़रूरी है कि जब उसको अपने जब बचपन में जो बिताए हुए पल हैं तोरा दत्त को, तो उसको ध्यान में रखते हुए उन्होंने ये सारा का सारा मेंशन किया था। तो जो कैजुराना ट्री था, जनरली वो अपनी विंडो से उसको देखती थी, तो कैजुराना ट्री जो है उसी को ध्यान में रखते हुए कि जब उसने वहाँ पे अपने बचपन में वहाँ पे बिताया हुआ समय था, तो उसको उन्होंने पोएम के द्वारा, पोएम से उन्होंने पूरा मेंशन किया है कि किस तरह से वो जो सिंबल है, जो ट्री है, वो उनके चाइल्डहुड का सिंबल है, और किस तरह से उन्होंने अपनी जो पूरी की पूरी कंप्लीट यादें हैं वहाँ बिताई, उसके बारे में है। तो इट रिवाइव्स हर मेमोरी विद हर बिलोव्ड सिबलिंग्स। तो वहाँ पर जाहिर सी बात है कि बच्चे अपने साथ दूसरे बच्चों के साथ खेलते हैं, तो वहाँ पर उनकी जो यादें थी अपने दूसरे भाई बहनों के साथ, जो सिबलिंग्स के साथ थी, वो उन्होंने उस पूरी कंप्लीट जो उसका डिस्क्रिप्शन है उस पोएम के अंदर मेंशन किया है। एंड इस पोएम को इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट इम्पॉर्टेंट पोएम ऑफ द मॉडर्न इंडियन लिटरेचर। सो इसको आप ज़रा नोट कर लीजिएगा कि इट इज़ द मोस्ट पॉपुलर पोएम इन मॉडर्न इंडियन लिटरेचर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारा तोरा दत्त है। तो तोरा दत्त को, यानी जो तोरा दत्त का जो ये सेकंड जो ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, वो इज़ द नैरेटर इन कमला मार्कंडिया नेक्टर इन सीव। अब कमला मार्कंडिया एक ऑथर हैं, तो उन्होंने एक नॉवल लिखा था नेक्टर इन अ सीव। अब इस नेक्टर इन अ सीव जो है, ये इसमें नैरेटर जो है वो कौन है, प्रेमला, सरोजा, रुक्मणी या फिर मीरा। तो ये चारों के चारों कैरेक्टर्स जो हैं ये नेक्टर इन सीव के हैं। तो हमें बताना है कि इनमें से किस कैरेक्टर ने इनके जो नॉवल जो है नेक्टर इन अ सीव जो है वो मेंशन है, वो लिखा है। तो ये जो नॉवल है, जैसा कि इसमें बनता है इस क्वेश्चन के अंदर ही, कि कमला मार्कंडिया द्वारा इस नॉवल को लिखा गया है, तो वो इज़ द नैरेटर ऑफ दिस नॉवल। तो ये हमें बताना है। तो देखिए, रुक्मणी जो कि इस नॉवल की प्रोटोगनिस्ट भी हैं, तो उन्होंने इस पूरे एक्चुअली में एक फिक्शनल कैरेक्टर है। तो रुक्मणी इज द नैरेटर एज वेल एज द प्रोटोगनिस्ट ऑफ द नॉवल नेक्टर इन अ सीव, एंड कमला मार्कंडिया इज द ऑथर। ये तो मैं इसी के अंदर हमें मेंशन है कि कमला मार्कंडिया जो है वो ऑथर है, और रुक्मणी ने इस पूरे नॉवल को एज अ नैरेट किया गया है। तो एक्चुअली में इस नॉवल के अंदर जब ये नॉवल लिखा गया था, वो जो ईयर था वो 1954 था। तो 1954 में जैसा कि हम देखें कि हमारे देश को आज़ाद हुए ओनली 4 से 5 ईयर और 6 ईयर्स हुए थे। तो उस समय हमारे देश के अंदर जो थी वो एक काफ़ी देखा जाए तो बहुत सारे लोग, मैक्सिमम लोग जो थे वो पॉवर्टी लाइन के अंदर रहते थे, पॉवर्टी में थे। तो ये जो नॉवल है, इट डिपिक्ट्स द कल्चरल क्लैश बिटवीन द इंडियन अर्बन एंड द रूरल सोसाइटीज़। तो ये जो पूरा नॉवल जो है, यहाँ पर इसमें जो मैक्सिमम जो कैरेक्टर्स हैं वो किस तरह से गरीबी में रहे, उसको उन्होंने, कमला मार्कंडिया ने उसको अपने नॉवल नेक्टर इन अ सीव में मेंशन किया है। अब
एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्ज़ाम में आ सकता है कि ये जो टाइटल है नेक्टर इन अ सीव, ये जो टाइटल है ये कहाँ से लिया गया है। तो ये नेक्टर इन अ सीव जो है ये एक पोएम से लिया गया है। तो उस पोएम को 1825 में लिखा था। उस पोएम का नाम था वर्क विदाउट होप, वर्क विदाउट होप। ओके, ना इस नॉवल को लिखा था, इस पोएम को लिखा था सैमुअल टेलर कॉलरिज ने, और इसको 1825 में इसको उन्होंने लिखा था, पब्लिश किया था। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो मैं बता दिया आपको, रुक्मणी जो है इसका करेक्ट आंसर है। सो प्लीज़ मार्क। इसके अलावा मार्क से पहले मैं बता दूं कि कुछ और भी नॉवेल्स हैं, कुछ और भी वर्क है कमला मार्कंडा के जो उन्होंने लिखे थे, जैसे इनर फ्यूरी 1955, अ साइलेंस ऑफ डिज़ायर 1960, पोजीशन 1963, अ हैंडफुल ऑफ राइज 1966, द नोवेयर मैन 1972, टू वर्जन 1973, द गोल्डन हनीकॉम 1977 एंड द प्लेजर सिटी विच वॉज पब्लिश इन 1982 एज वेल एज 1983। ओके, तो यहाँ पर इसको आप देख सकते हैं कि कुछ और भी वर्क हैं कमला मार्कंडा के जो कि हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो हम लगा देते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारा रुक्मणी है। तो थर्ड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 4, आइडेंटिफाई फ्रॉम द फॉलोइंग वर्क नीरज सी चौधरी कॉल्ड द फाइनेस्ट नॉवल इन द इंग्लिश लैंग्वेज विद एन इंडियन थीम। तो इनमें से ये 4 नॉवल के नाम मेंशन है। तो नीरज सी चौधरी ने किस नॉवल को बोला था कि ये नॉवल जो है द फाइनेस्ट नॉवल इन इंग्लिश लैंग्वेज विद एन इंडियन कल्चर। तो जैसा कि अब आप देख सकते हैं कि 4 नॉवल आपके सामने हैं, किम, अ पैसेज टू इंडिया, ट्रेन टू पाकिस्तान, प्राइवेट लाइफ ऑफ एन इंडियन प्रिंस। तो ये चारों नॉवल जो हैं ये बहुत फेमस नॉवल हैं अपने समय के, और आज भी काफ़ी लोग जो है इन नॉवेल्स को पसंद करते हैं। नीरज सी चौधरी जो कि नीरज जो थे वो काफ़ी फेमस नॉवलिस्ट थे और काफ़ी फेमस इम्पॉर्टेंट उस समय के जो हमारे इंडिया के लिटरेचरिस्ट में आते हैं, और ये एमिनेंट इंग्लिश लैंग्वेज राइटर भी इनको माना जाता है, काफ़ी फेमस थे, जो 1897 से 1999 में इनकी डेथ हुई थी। तो नीरज सी चौधरी ने काफ़ी सारा वर्क जो था इंग्लिश लैंग्वेज और बंगाली लैंग्वेज में किया था। अब यहाँ पर उन्होंने जो मेंशन किया है कि किस नॉवल को वो बताते हैं कि द फाइनेस्ट नॉवल इन इंडियन इंग्लिश लैंग्वेज विद एन इंडियन थीम। तो किम है, पैसेज टू इंडिया है, और ट्रेन टू पाकिस्तान है, या प्राइवेट लाइफ ऑफ एन इंडियन प्रिंस है। तो ये हमको बताना है। तो नीरज सी चौधरी के आने से पहले अभी मैं आपको बता दूं कि चारों नॉवल जो मेंशन किए हैं वो किस किसने लिखे हैं। किम जो कि रुडयार्ड किपलिंग ने लिखा है, जो कि रुडयार्ड किपलिंग का एक और फेमस नॉवल जो कि सभी लोगों ने उसके बारे में उसके कार्टून जंगल बुक को देखा है, उससे रिलेटेड जो पिक्चर है वो भी देखी है। इसी तरह से अ पैसेज टू इंडिया ई एम फॉस्टर, ट्रेन टू पाकिस्तान खुशवंत सिंह ने, और प्राइवेट लाइफ ऑफ एन इंडियन प्रिंस दैट इज वॉज रिटन बाय द मुल्क राज आनंद, जो कि भारत के बहुत फेमस नॉवलिस्ट रहे हैं अपने समय में, और आज भी उनको काफ़ी मतलब इंडिया के फर्स्ट जो नॉवलिस्ट हैं वो एक तरह से इंग्लिश लिटरेचर के अंदर वो मुल्क राज आनंद को माना जाता है। अब हम इसके अंदर आते हैं कि जो नीरज सी चौधरी ने जो बताया है वो हमें बताया कि जो ये किम जो नॉवल है इसको बताते हैं कि इट इज़ अ वन ऑफ द बेस्ट स्टोरी अबाउट इंडिया। तो ये किम जो है एक्चुअली में ये इंडियन ओरिजिन से है। ये रुडयार्ड किपलिंग ने इस पूरे नॉवल के अंदर इंडिया के बारे में मेंशन किया है। तो इसके अलावा नीरज सी चौधरी के और भी बहुत सारे वर्क हैं, जैसे द ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडियन, ये सबसे फेमस इनका वर्क है जिसको आज तक, और ये पब्लिश थी 1951 में, यानी जब हमारा देश जब आज़ादी हुआ था तो उसी समय ये नॉवल जो है उन्होंने लिखा था, और इसको अभी तक का उनका सबसे बेस्ट वर्क उनको मानते हैं, इनको सभी लोग बोलते हैं। तो ये जो नॉवल है द ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडियन, इट्स अ वेरी फेमस वर्क ऑफ इंडियन लिटरेचर। सिमिलरली अ पैसेज टू इंग्लैंड, द हार्ट ऑफ इंडिया, द ईस्ट इज ईस्ट एंड द वेस्ट इज वेस्ट, वाई आई मॉर्न फॉर इंग्लैंड, कल्चर इन अ वैनिटी बैग, थ्री हॉर्समैन ऑफ द न्यू एपोकलिप्स। ओके, तो इसके नीरज सी चौधरी के और भी वर्क हैं, तो इसको मैंने आपके सामने मेंशन कर दिया है। तो इसमें जो करेक्ट आंसर जो है वो हमारा किम है। फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर, प्लीज मेंशन फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 5th, who of the following has written the novel The Written? इनमें से किस ने नॉवल जो है रिटन लिखा है? तो इसमें आपके सामने है बापसी सिद्धवा, वी एस नायपॉल,
के.एस. मनीम, पंकज मिश्रा। तो इस नावल के बताना है कि ये इन्होंने कब लिखा है, किसने लिखा है। तो ये जो नावल है एक्चुअली में द नावल जो है द रिटर्न जो है इसको लिखने वाले जो हैं वो के.एस. मनीम हैं और ये एक तरह का ऑटोबायोग्राफिकल नावल है। उन्होंने अपने बारे में बोल सकते हैं कि आप अपनी जो आत्मकथा है उस नावल के द्वारा मेंशन की है। तो जो ये स्टोरी है, द स्टोरी इज़ ऑल अबाउट एक लेडी है पृथ्या और उसका स्ट्रगल जो कि जब भी वो नए देश में जाके बसती है मलेशिया में, वहाँ पे उसकी स्टोरी है। तो ये जो स्टोरी जो है वो उसी की फैमिली से और उससे जुड़ी हुई है के.एस. मनीम से। तो के.एस. मनीम की खुद की लाइफ से रिलेटेड ये नावल है। तो एक्चुअल में ये जो नावल जो लिखने वाले हैं के.एन. जिसको हम सुब्रमण्यम कृष्णन उनका नाम था, जिनको शॉर्ट में हम लोग के.एस. मनीम के नाम से जानते हैं। तो ये इंडियन ओरिजिन के थे जो मलेशिया में जाके बस गए थे और ये इनको वहाँ का बहुत एकेडमिक और नॉवलिस्ट माना जाता है। तो ये इंडियन ओरिजिन के हैं। इसके अलावा के.एस. मनीम के यानी सुब्रमण्यम कृष्णन मनीम के और भी बहुत सारे वर्क हैं, जिसमें जो फेमस है मैं आपको बता देता हूँ तो आपको दिख जाएगा। उनके और भी जो बहुत इंपॉर्टेंट वर्क हैं जैसे कि द रिटर्न जो कि 1981 में लिखा था, मैंने भी आपको बताया। इन अ फार कंट्री 1993 में, बिटवीन लाइफ्स 2003 में, द कॉर्ड 1983 में और संदीप बाय वुमनेस विच वॉज पब्लिश इन 1990 में। तो ये जो नॉवलिस्ट हैं इनका जन्म जो है 1942 में हुआ था, मलेशिया के अंदर ही हुआ था। तो ये जो पूरी स्टोरी है ये उन्हीं के एक ऑटोबायोग्राफिकल है द रिटर्न, और ये इनकी डेथ जो है फरवरी 2020 में हुई थी, यानी इसी साल इनकी डेथ एक्सपायर हुए हैं ये। तो ये जो नावल है बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडियन ओरिजिन का है और वहाँ पे एक तरह में इस नावल के अंदर जो इंडिया के जो लोग बस गए हैं मलेशिया में उनके बारे में पूरी की पूरी कंप्लीट स्टोरी जो है इसमें बताती है। तो स्टूडेंट इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारा के.एस. मनीम है। तो थर्ड इज द करेक्ट आंसर। सो स्टूडेंट दिस इज ऑल अबाउट टुडे सेशन। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द BSI एकेडमी चैनल, जिसके अंदर हम लोगों ने काफ़ी सारे जो आपके NT UGC नेट पेपर 1 पेपर 2 के काफ़ी सारे कोर्सेज क्रिएट किए हुए हैं, जिसमें हमने इंग्लिश लिटरेचर का भी कोर्स क्रिएट किया हुआ है। तो इस कोर्स के अंदर रजिस्ट्रेशन के लिए आप हमारे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर जो है आपके स्क्रीन पे अवेलेबल है। इसके अलावा स्टूडेंट्स, इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम, इफ़ यू हैव एनी डाउट, यू कैन कमेंट अस, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई यू। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे सेशन एंड आई विल मीट you again in the next lecture. Thank you very much.